कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 4.3 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत हम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल करना सीखेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ये यहाँ पर हमको 4 समीकरण दिए हैं, इन सब का आलेख खींचना है। यहाँ पर जो हमको पहली समीकरण दी है x धन y बराबर 4, आप ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उन हलों में से हम कोई दो हल प्राप्त कर लेंगे, उन दो हलों को ग्राफ पेपर में दिखा देंगे। यहां पर समीकरण है x धन y बराबर 4, माना x बराबर 0। यदि x 0 हो जाए तो y कितना हो जाएगा, 0 धन y बराबर 4। y का मान आ गया 4। तो पहला हल आपको प्राप्त हो गया। इसको क्रमित युग्म में लिख दीजिए, x y बराबर 0। x जब 0 होगा तो y होगा 4। ये पहला हल प्राप्त हो गया। अब माना x बराबर 1, x की जगह 1 रख दीजिए, तो x धन y बराबर है 4, 1 धन y बराबर 4, तो y का मान हो गया 4 ऋण 1 अर्थात 3। x के 1 होने पर y का मान आता है 3। ऐसे बहुत सारे हल आप निकाल सकते हैं। इन दो हलों को लेकर के इन दोनों बिंदु को ग्राफ पेपर में दिखाएंगे। आप ग्राफ पेपर ले लेंगे। ग्राफ पेपर में इस प्रकार दो परस्पर लंबवत रेखा खींच लेंगे। इस रेखा को कहते हैं x अक्ष, इस रेखा को कहते हैं y अक्ष, और दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। यहां पर मूल बिंदु हो गया। अब आपको दिखाना है x y बराबर 0 4, x y बराबर 0 अर्थात x अक्ष से दूरी 0 और y अक्ष से 4। कौन सा बिंदु हो गया, x अक्ष से 0 और y अक्ष से ऊपर को जाना है 1 2 3 4। ये वाला बिंदु हो गया 0 4। इसको ऐसे दूर लिख दीजिए कुछ और उसको तीर से दिखा देते हैं 0 4। ये हो गया। अब दिखाना है आपको 1 और 3। x अक्ष से एक दूरी, x अक्ष ये वाला है, इससे एक दूरी यहां पर होगी, और y अक्ष से कहां को ऊपर को जाएंगे, y अक्ष से ऊपर को जाएंगे 1 2 3 यहां पर, ये यहां 1 3। इस बिंदु को कहेंगे 1 3। ये बिंदु हो गया 1 3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये जो ग्राफ पेपर में हमने रेखा बनाई है, ये किस समीकरण को निरूपित करेगी, x धन y बराबर 4। इसका आलेख हो गया। ये जो सरल रेखा प्राप्त हुई वो x धन y बराबर 4 समीकरण का लेखा चित्र हुआ। इस लेखा चित्र में, इस रेखा में जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो इस समीकरण के हल होंगे, और इसमें अपरिमित रूप से अनेक बिंदु स्थित होंगे जो इस रेखा के हल होंगे। इसलिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त किए जाते हैं। दूसरी रैखिक समीकरण x ऋण y बराबर 2, इसमें भी वही काम किया जाएगा। पहले दो हल प्राप्त किए जाएंगे, उन दो हलों को ग्राफ पेपर में दिखा दिया जाएगा। माना x बराबर 0, यदि x की जगह 0 रख देते हैं तो 0 ऋण y बराबर 2 हो गया। ऋण y बराबर 2 अर्थात y बराबर हो गया ऋण 2। पहला मान प्राप्त हो गया। यदि x बराबर 0 तो y का मान आता है ऋण 2। दूसरा हल प्राप्त करते हैं। माना x बराबर 1, x की जगह 1 रख दीजिए, 1 ऋण y बराबर 2, ऋण y बराबर 2 ऋण 1, इस 1 का पक्षांतर होगा ना, ऋण y बराबर 1 हुआ। अतः y बराबर ऋण 1, y बराबर ऋण 1, ऋण y बराबर 1 तो y बराबर ऋण 1। यहां पर हमें दो हल प्राप्त हो गए। दूसरा हल हो गया ये x बराबर 1 तो y बराबर ऋण 1। दो हल कौन कौन से प्राप्त हुए, पहला हल प्राप्त हुआ 0 और ऋण 2, और दूसरा 1 और ऋण 1। ग्राफ पेपर में पुनः लंबवत रेखाएं डाल दी।
इधर को धनात्मक संख्या है, इधर को ऋणात्मक संख्या है, ऊपर को धनात्मक, नीचे को ऋणात्मक। तो हमें पहला दिखाना है 0 और ऋण 2, x अक्ष से 0 और y अक्ष से ऋण 2। किधर होगा? x अक्ष से ये वाली लाइन हुई, x अक्ष से 0 और y अक्ष से ऋण 2, अर्थात ये वाला बिंदु आ गया 0 और ऋण 2, ये बिंदु हुआ। दूसरा 1 और ऋण 1, x अक्ष से 1 और y अक्ष से ऋण 1, ये 1 से नीचे को ऋण 1 यहां पर आएगा, ये 1 हो गया, ये ऋण 1 और ऋण 1, दोनों बिंदु दिखा दिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा, ये जो लेखा चित्र प्राप्त हुआ ये हुआ x माइनस वाई बराबर 2 इस समीकरण का। तीसरी समीकरण है y बराबर 3x, इसके भी दो मान प्राप्त करते हैं। माना x बराबर 0 तो y हो जाएगा 3 गुणा 0 बराबर 0। पहला मान प्राप्त हो गया xy, यदि x 0 तो y भी 0, ठीक है। माना x बराबर ऋण 1 ले लीजिए, x बराबर ऋण 1 ले लीजिए, तो y बराबर 3 गुणा ऋण 1 अर्थात ऋण 3। दूसरा मान प्राप्त हो गया xy बराबर x की जगह ऋण 1 तो y बराबर ऋण 3। इन दोनों मानों को हम ग्राफ पेपर में दिखा देंगे। x अक्ष y अक्ष, धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक ऊपर को ऋणात्मक नीचे को। पहला बिंदु है 0 0, x अक्ष से भी 0 y अक्ष से भी 0, अर्थात 0 0 मूल बिंदु होता है, आपको पता ही है। 0 0 यहां लिख दीजिए और तीर का निशान ऐसे दिखा दीजिए जिससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि ये बिंदु यहां पर है। दूसरा है ऋण 1 और ऋण 3। ऋण 1 x अक्ष से ऋण 1 ये, और y अक्ष से नीचे को ऋण 3, कहां पर है, किसकी सीध में, उसी लाइन से नीचे को आएंगे, ग्राफ पेपर में लाइन बनी होगी, और ऋण 3 यहां पर है, ऋण 1 और ऋण 3, ऋण 1 ऋण 3। इसकी सीध में ग्राफ पेपर में लाइन बनी होती है, इसकी सीध में ग्राफ पेपर में लाइन बनी होती है, जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर ऋण 1 ऋण 3 हो गया। ऐसे तीर का निशान दिखा दीजिए। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ये लेखा चित्र प्राप्त हुआ y बराबर 3x। चौथी समीकरण है 3 बराबर 2x ऋण y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x ऋण y बराबर 3, दोनों पक्षों की अदला बदली कर दी। माना x बराबर 0, x की जगह 0 रख देंगे, 2 गुणा 0 ऋण y बराबर 3, तो ये तो 0 हो गया, ऋण y बराबर 3 तो y बराबर हो गया ऋण 3। पहला हल निकल गया xy, x के लिए 0 तो y के लिए ऋण 3, पहला बिंदु प्राप्त हो गया। दूसरे बिंदु के लिए माना x बराबर ऋण 1, माना x बराबर ऋण 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा ऋण 1 ऋण y बराबर 3, तो 2 गुणा ऋण 1 हो जाएगा ऋण 2 ऋण y बराबर 3, ऋण y बराबर 3, 2 का पक्षांतर 3 धन 2, ऋण y बराबर 5, अर्थात y बराबर आ जाएगा ऋण 5। दूसरा मान हो गया xy बराबर, x अगर ऋण 1 है तो y है ऋण 5। पहला बिंदु x बराबर 0 और y बराबर ऋण 3, x 0 इस लाइन में, y बराबर ऋण 3, y बराबर ऋण 3 कहां है, यहां पर है, x से 0 y बराबर ऋण 3, अर्थात 0 ऋण 3 ये प्राप्त हो गया, ये वाला बिंदु। अब दूसरा है ऋण 1 और ऋण 5। ऋण 1 इधर को हो गया, x में ऋण 1 और y में ऋण 5, उसकी सीध ऋण 1 से जो लाइन जाती है उसको देखेंगे, ऋण 5 से जो लाइन जाती है उसको देखेंगे, जहां पर वो प्रतिच्छेद करती है उसको कहेंगे ऋण 1 और ऋण 5। कौन सा बिंदु है, ये वाला, ये दिखा रखा है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये जो आलेख आएगा वो किस समीकरण में आएगा, 3 बराबर 2x ऋण y, इस समीकरण का आलेख प्राप्त हो गया। प्रश्न नंबर 2 है बिंदु 2 14 से गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। बिंदु 2 14 अर्थात x 2 और y 14, तो इस प्रकार की एक रेखा ये हो सकती, देखिए x प्लस वाई बराबर 16, x 2 है और y 14 है,
यह इस पर कौन सा बिंदु होगा? 2, 14 बिंदु इस पर स्थित होगा। रेखा पर 2, 14 स्थित होगा। क्यों? क्योंकि x का मान 2 रख रहे हैं और y का मान 14 रख रहे हैं, तो दाया पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो रहा है। इसी प्रकार कोई और ले लीजिए। अगर हम इस प्रकार लेते हैं 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 2x 2 गुणा 2, 2 दूना 4 और y 14, 14 और 4 18। यह रेखा इस पर भी बिंदु 2, 14 स्थित होगा। इस प्रकार से आप कई सारी रेखाओं को लिख सकते हैं जो बिंदु 2, 14 पर स्थित होती हैं। इस प्रकार से हम कई सारी रेखाओं को ज्ञात कर सकते हैं जिन पर बिंदु 2, 14 स्थित होगा। ऐसा क्यों हुआ? फिर इस प्रकार कितनी रेखाएं हो सकती है? अनेक रेखाएं हो सकती हैं, अनेक रेखाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है किसी एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ये बिंदु है, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, इस बिंदु से होकर ये खींच सकते हो, ये अनेक असंख्य रेखा खींच सकते हो एक बिंदु से, क्योंकि एक बिंदु से किसी रेखा की स्थिति का निर्धारण नहीं होता। अगर हमारे पास 2 बिंदु प्राप्त होंगे तो हम रेखा की स्थिति को बता सकते हैं कि इन दोनों बिंदु से होकर जा रही है। लेकिन कोई एक ही बिंदु है, उस पर तो अनेकों रेखाएं जा सकती हैं, तो अनेक रेखाएं प्राप्त होंगी। क्यों प्राप्त होंगी? कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। विषय से संबंधित अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को अवश्य खोलिए।